हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज से हम 10th का मैथ्स का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो पॉलिनॉमियल पे बेस्ड है। ये हमने फर्स्ट जो टॉपिक चुना, फर्स्ट चैप्टर जो पॉलिनॉमियल चुना, इसीलिए क्योंकि आप जो है 9th में पॉलिनॉमियल पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो फर्दर स्टडी करेंगे 10th में तो आपको ईज़िली समझ में आएगा क्योंकि आपने 9th में ही इसको पढ़ा था। तो पोलिनोमियल जनरली क्या होता है, मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर या फिर ए एक्स क्यूब या फिर ए एक्स टू दी पावर 4, समथिंग ऐसा जितना भी रहे, हमारा क्या है, ये जो एक्स के पावर में रहता है ना, यही हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। एक्स का जो पावर है वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है। अब मान लेते हैं आपने तो ऐसा एग्जाम्पल 10th में किया, 9th में किया था, फिर भी चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर क्या है, मतलब एक पॉलिनोमियल है या नहीं, ये पॉलिनोमियल है। अच्छा, क्या एक्स प्लस 1/x पॉलिनोमियल है, कैसे है या नहीं है, चलिए ये आपको पहले बताना है कि है या नहीं है। तो पहले देखिए इसमें क्या है, x प्लस 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं। हमने क्या यहाँ पढ़ा कि जो पॉलिनोमियल होता है उसकी पावर में क्या, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। जो पावर में है ये 1 2 3 4 ऐसा जो है ये क्या है, नॉन नेगेटिव है, और यहाँ हमारा क्या आ जाता है, नेगेटिव, यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं y टू द पावर 2/3 प्लस 3 ऐसा कुछ है। अब यहाँ पे हमारा y का जो पावर है वो कितना है, 2/3। हमें क्या चाहिए, एक इंटीजर चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम अब देखते हैं कि पॉलिनोमियल जो है वो कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो ये तो आपने 9th में भी पढ़ा है, आई थिंक 8th से ही। तो चलिए फिर से बता देते हैं एक बार कि पॉलिनोमियल के जो टाइप्स है वो क्या क्या है। एक है मोनोमियल, दूसरा है बाइनोमियल, तीसरा है ट्राइनोमियल। ठीक है, अब मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, ये क्या होता है, जहाँ पे हमारा बस टर्म जो है एक ही टर्म रहे। मान लेते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, या फिर हमारा एक्स है, या फिर ओनली 2 है, या फिर 3 है, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकता है, या फिर कोई भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म, या फिर कोई भी एक्स वाला टर्म। ठीक है, जो हमारा एक सिंगल टर्म हो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमियल। और बाइनोमियल किसको कहते हैं, जैसे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, ये भी हमारा क्या हो गया, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या हो गया, जैसे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा ट्राइनोमियल। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब जो है इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि और एक है हमारा क्या, ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ये ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ये ज़ीरो पॉलिनोमियल। मान लेते हैं आपका कितना है, एक्स टू दी पावर 4 है, एक्स टू दी पावर 2 है, या फिर एक्स टू दी पावर क्यू है, कुछ भी आप ले लो। उसमें क्या करो, आप 0 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये क्या मिलेगा, 0 ही ना मिलेगा। यानी कि इसका जो पावर है, ये पावर कुछ भी हो सकता है। किसी यहाँ एक्स टू दी पावर आप 100 को भी अगर 0 से मल्टीप्लाई करो तो आपको 0 ही देगा। यानी ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जहाँ पे इसका जो कॉफिशिएंट है वो 0 होता है। ठीक है, और इसका जो पावर है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम ज्योमेट्रिकली इसके लीनियर रूट्स को समझेंगे। ठीक है, लीनियर जीरोस को समझेंगे, लीनियर इक्वेशंस के जीरोस को। हाँ, और इससे पहले हाँ, लीनियर इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, क्यूबिक क्या है। देखिए लीनियर इक्वेशन होता क्या है। फर्स्ट बात, लीनियर इक्वेशन होता क्या है, अगर आपके पास ऐसा वाला कुछ चीज़ रहे जैसे x प्लस 1 इस टाइप वाला इक्वेशन, या फिर 2x प्लस 2, या फिर 3x प्लस 1, या फिर 4x प्लस 3, इस टाइप का अगर आपके पास कुछ रहे
तो देखिए इसमें x का जो पावर है वो कितना है, x का पावर कितना है 1 है, इसमें भी x का पावर 1 है, इसमें भी x का पावर 1 है, इसमें भी x का पावर 1 है। यानी ऐसा जो भी आपको इक्वेशन दिख जाए जिसमें आपका x का पावर कितना हो 1 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं हम उसे, लीनियर। तो चलिए हमारा जो 10th का सिलेबस है उसमें आपका सिर्फ क्वाड्रेटिक का ही होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। लीनियर और क्वाड्रेटिक तक ही आपका है। लीनियर तो आपने 9th में पढ़ लिया है, अभी जो है ये क्वाड्रेटिक ही है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक में क्या होता है, जिसमें आपका x² + 2 है, x² + 3 है, या फिर 2x² + 4 है, ठीक है। जहाँ पे हमारा क्या x का पावर कितना हो 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तीसरा है हमारा क्यूबिक इक्वेशन। ये आई थिंक आपको इसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर एक दो एग्जाम्पल आ ही जाता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। जिसमें आपका क्या है, x का पावर क्या है, क्यूब, ठीक है। x का पावर क्या है, क्यूब। अब हाँ, इसमें जो है, इसमें x का पावर सबसे हाईएस्ट पावर कितना है 3, उसके बाद जो है उसका पावर कितना है 2। तो आपको क्या करना है, जब भी आप पावर लिखेंगे तो सबसे जो हाईएस्ट वाला पावर होता है उसको आप ना लिखते हैं। तो इसका पावर कितना है, x का 3 है, यानी क्या है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, जैसे x³ + 2x + 3, ठीक है। इसमें भी आपका जो है ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। अब देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने 9th में पढ़ चुका है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं। मान लेते हैं कुछ ऐसा, तो x हमारा कितना निकल जाएगा 0, ठीक है। y 1 मानते तो x कितना निकल जाएगा 1/3, और अगर हम x 0 माने तो y क्या निकल जाएगा हमारा 0, ठीक है। तो ये हमारा किस तरफ का एक ये बन गया, x है यहाँ y है, ठीक है। तो हमने पहले क्या माना था, y को 0 तो x भी हमारा 0 आया था। जब हमने y को 1 माना तो x कितना दिया 1/3, उसके बाद जब हमने x को 0 माना तो y भी हमें कितना दिया 0, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो है किस टाइप से बना, जब x 0 है तो y भी 0 है, पहला बात यहाँ पे। उसके बाद इसमें क्या हुआ कि हाँ, जब क्या है x हमारा 1 है, सॉरी हाँ x हमारा 1 है तो y कितना है और x कितना मिला है हमें 1/3, ठीक है। तो क्या है, जब हमारा y 1 है तो x कितना 1/3 कहीं इस तरह से होगा, ठीक है। यहाँ पे 1/3, तो यहाँ से कहीं हमारा जो ग्राफ है इस तरह से बनेगा। और तीसरा क्या है, 0 0 दोनों में है, यानी यहीं पे तो ग्राफ हमारा किस तरह का बन जाएगा, कुछ इस तरह का, ठीक है। ऐसा ग्राफ बना। अब मानते हैं कि आपको यहाँ पे कोई दूसरा इक्वेशन लेता है, ठीक है। यहाँ पे कोई दूसरा इक्वेशन लेता है और आपका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, इस तरह का, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका टच करता है, या फिर आप ग्राफ बनाते हैं तो आपका किस तरह का ग्राफ बनता है, इस तरह का, यहाँ और यहाँ पे टच करता है। तो जहाँ भी ग्राफ एक्स एक्सिस पे टच करे, चाहे नेगेटिव एक्स एक्सिस में हो या पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, इधर पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, कहीं भी जब एक्स एक्सिस में आपका ग्राफ टच करे तो आपका जो आपका जो ज़ीरो है वो क्या होगा, वही पॉइंट होगा जहाँ पे वो ग्राफ टच कर रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे x = 0 पे हमारा ग्राफ टच कर रहा है, यानी x = 0 हमारा क्या है, जीरोज है, ठीक है। x = 0 क्या है, हमारा 0 है इस ग्राफ के लिए। तो हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक में अब कैसे, अगर आपको लीनियर वाला ठीक से नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके बताइए, हम फिर से इसको समझाएंगे। अब जो है दूसरा क्वाड्रेटिक वाला ना, क्वाड्रेटिक को हम क्या कहते हैं, पहले ग्राफ से समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली होता क्या है, ax² + bx + c, यही ना हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको ग्राफ से समझते हैं। मान लेते हैं हमारा कोई इक्वेशन है, कोई भी आप इक्वेशन ले लीजिए, उसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है, मानते हैं हम, ठीक है। देखिए जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस सबका ग्राफ क्या आएगा, आपका पैराबोला, या तो अपवर्ड पैराबोला आएगा या फिर डाउनवर्ड पैराबोला। इतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इस चीज़ को जो है, ये जो कप जैसा दिख रहा है इसको पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे,
पैराबोला, ठीक है। या तो अपवर्ड पैराबोला आ सकता है या फिर डाउनवर्ड पैराबोला आ सकता है। कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपका एक्सिस में यहाँ पे पैराबोला आए, हो सकता है यहाँ पे आए, हो सकता है यहाँ पे आए, हो सकता है ऐसे आए, हो सकता है ऐसे आए, ठीक है। तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको यहाँ कोई इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस आपको ज़ीरोज़ लिखना है इसमें कि कितना ज़ीरोज़ है, ठीक है। तो ये क्या है, मान लेते हैं कि हमारा ये जो है कोई क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ग्राफ है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ग्राफ है। आपको ये बताना है कि ये जो मतलब पैराबोला है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। हमें दिख रहा है कहाँ, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो देखिए हमें एक्स एक्सिस का ये एक पॉइंट है जहाँ पे ये कट कर रहा है, और एक्स एक्सिस का दूसरा पॉइंट ये है जहाँ पे ग्राफ कट कर रहा है, यानी ये एक और ये दूसरा। हमारा कितना इसमें वो है, ज़ीरोज़ है, 2। कितना ज़ीरोज़ है इसमें, 2 ज़ीरोज़ है, क्योंकि एक्स एक्सिस को जो ग्राफ है, ग्राफ को क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस मतलब 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ठीक है। ये इसलिए हमारा इसमें ज़ीरोज़ कितना है, 2 है। तो चलिए देखते हैं कि इस तरह का एग्जाम्पल लेकर के आपका ग्राफ कुछ ऐसा है। आपको बताना है कि इसमें ज़ीरोज़ कितना है। आपका ग्राफ कुछ ऐसा है, इसमें आपको ज़ीरोज़ बताना है। आपका ग्राफ कुछ ऐसा है, इसमें आपको ज़ीरोज़ बताना है। आपका ग्राफ जो है कुछ ऐसा है, ठीक है। या फिर आपका ग्राफ कुछ ऐसा है, ये किसी और फंक्शन का भी ग्राफ हो सकता है, ठीक है। आपको बताना है कि इसका जो ग्राफ है ये इसमें कितने ज़ीरोज़ है, ठीक है। तो पहला ये वाला जो ग्राफ है, इसमें एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2। कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2, यानी इसका ग्राफ इसका ज़ीरोज़ कितना हो जाएगा, 2। इसमें भी ज़ीरोज़ कितना है, 2। इसमें भी ज़ीरोज़ कितना है, 2। इसमें भी ज़ीरोज़ कितने हैं, 3 ज़ीरोज़ है, क्योंकि 1 2 3 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। और इसमें हमारा ज़ीरो क्या है, एक ही ज़ीरो है, ठीक है, एक ही ज़ीरो, ठीक है। और जो है दोनों जो ज़ीरोज़ है वो क्या है, सेम है। अच्छा मान लेते हैं आपका ऐसा है, क्या ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है कहीं पे, कहीं पे भी नहीं, यानी इसका ज़ीरोज़ कितना है, 0। इसका कोई ज़ीरोज़ नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं, ax² + bx + c, इस तरह से हम लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अच्छा ये a क्या है, b क्या है और c क्या है, ठीक है। अच्छा यहाँ जो हमारा x² है, x² के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, a, यानी जो भी हमारा x या x² के साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ हमारा जो c है ये तो किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, ये जनरली हमारा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। तो जिसके साथ भी पहले वो मल्टीप्लाई होके है वो क्या है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, इसको कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इस चीज़ को, कॉफिशिएंट। तो ये हमारा क्या है, ये जनरली हमारा एक कॉफिशिएंट है। ए भी एक कॉफिशिएंट है, बी भी कॉफिशिएंट है और सी भी कॉफिशिएंट है, ठीक है। और जो है आपको ज़ीरोज़ में और कॉफिशिएंट में रिलेशन भी बताना है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि ज़ीरोज़ और कॉफिशिएंट में क्या रिलेशन है। पहले तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। मान लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 6x² - 7x, क्या निकालना है इसका हमें, ज़ीरोज़, ठीक है। तो पहले तो हम इसको किस चीज़ से ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं, जो आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं, फैक्टराइजन के थ्रू, ठीक है। तो ये जो दोनों है 6 × 3 हमारा क्या होता है, 18। अब हमें कोई ऐसा 2 नंबर लाना है जिसका मल्टीप्लाई 18 हो और सम या सब्ट्रैक्शन करके हमें -7x मिले। तो 9 और 2 के बारे में क्या ख्याल है, 9 में 2 गया यानी 7, कितना दे रहा है हमें वैल्यू, 7। हमें क्या चाहिए, -7 चाहिए, यानी -2x प्लस माइनस में चाहिए ना, यानी +2x, 2x - 9x = -7x आएगा। ये हम इसको इस तरह से 9 और 2 को 2 × -9 हमारे कितना देगा, -18, ठीक है, -18 देगा कि नहीं। अब अगर ये हमारा -18 देगा, यानी हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 6x² माइनस हम क्या +2x
-9x -3। अब हम इसको कॉमन लेते हैं, इसमें कितना हो 2x कॉमन हो जाएगा, 3x + 1 माइनस कॉमन लेते हैं 3, कितना हो जाएगा 3x + 1, यानी हमारा बन जाएगा 2x - 3 और 3x + 1। क्या बन गया हमारा, ये दो चीज़ बना। अब इसको 0 से इक्वेट करते हैं, ठीक है। अब इसको 0 से इक्वेट करते हैं तो एक क्या देता है 3/2 वैल्यू देता है और एक क्या देता है -1/3, ठीक है। ये जो है यहाँ हमारा क्या है 2 है ना पावर में, यानी ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का हमेशा 2 रूट होगा, जितना पावर है उतना रूट होगा, ठीक है। तो इसका कितना रूट होगा 2 रूट होगा और 2 रूट हमें मिल गया। अब रूट और इसमें इसके कॉफिशिएंट में क्या रिलेशन है, ठीक है, वो देखते हैं। रूट और कॉफिशिएंट में क्या रिलेशन है, इसका कॉफिशिएंट कितना कितना है, a कितना है 6, b कितना है -7 और c कितना है -3, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा ये एक रूट है और ये एक रूट है, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स यानी जीरोस, वही सम ऑफ द रूट्स हो या फिर जीरोस, ठीक है। कितना हो जाएगा 3/2 प्लस -1/3, तो ये कितना हो जाएगा 6, 9 - 2 7/6, ठीक है। कितना मिल गया हमें 7/6 और मल्टीप्लाई ऑफ द रूट्स, ठीक है। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 3/2 इंटू -1/3, ठीक है, -3/3 2 जा 6। अब हमें क्या रिलेशन मिलता है देखने को, एक चीज गौर से ध्यान से देखिए। ये कितना है हमारा, नीचे डिनोमिनेटर में 6 है, हमारा a कितना है 6, यहाँ क्या कितना है 7 है, b हमारा कितना है -7, यानी हम सम ऑफ द रूट्स क्या बोल सकते हैं -b/a बोल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर हम इस पे एक माइनस लगा देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा b/a के इक्वल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है सम ऑफ द रूट्स क्या है -b/a। अब मल्टीप्लाई ऑफ द रूट्स क्या है, देखिए -3 हमें कौन सा वैल्यू मिला है c का, अपॉन 6 हमें कौन सा वैल्यू मिला a का, यानी c/a मिल गया। यानी सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू कितना होता है -b/a और मल्टीप्लाई ऑफ द रूट्स क्या होता है c/a। तो आज का जो कुछ होम असाइनमेंट है आपको इस तरह से बनाना है, तो चलिए होम असाइनमेंट लिखिए आज का। और सिर्फ यही 4 नहीं, आपको एनसीईआरटी या फिर आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं आप इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस बनाइए, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्या, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्या हमें क्या चीज़ पता चला, मेन सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स क्या पता चला इज इक्वल्स टू -b/a एंड मल्टीपल ऑफ द रूट्स हमें क्या पता चला c/a, ठीक है। अब मान लेते हैं हमें कुछ इस तरह का दिया हुआ है क्वेश्चन में, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है कि हमारा सम ऑफ द रूट्स, कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose zeros are 2, -3/2, ठीक है। या फिर कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, 2 जीरोस दिया हुआ है, ठीक है, जीरोस दिया हुआ है। हमें क्या पता है सम ऑफ द रूट्स या सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू -b/a, तो कितना हो जाएगा 2 + -3/2, ठीक है। इन दोनों का सम करते हैं तो हमें कितना मिलेगा 2, 4 - 3 यानी 1/2 मिल रहा है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई 2 × -3/2, ठीक है, कितना हमारा 2 × -3/2 यानी -6/2। अब हमें एक चीज़ क्या पता चला कि a जो है a हमारा कितना है 2 है, b कितना है हमारा इसमें 1 है
और हमारा होता है क्या है माइनस बी, यानी बी कितना है -1 और सी कितना है हमारा -6। ठीक है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कितना लिखेंगे 2x² - x -6। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, जिसमें आपका रूट्स दिया हुआ रहेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको इक्वेशन दिया हुआ था, पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था और आपको रूट्स निकालने थे। उसके बाद रूट्स और जीरोज, मतलब जीरोज और जो है क्या नाम इसका कॉफिशिएंट, इन दोनों में आपको रिलेशन निकालना था। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन का पैटर्न है इसमें आपको जो रूट्स दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता है कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है और मल्टीप्लाई ऑफ द रूट्स क्या होता है। आप इन दोनों चीज़ों से ए बी और सी का वैल्यू निकाल सकते हो और आपको पता है कि जो फॉर्मेट होता है उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो होता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ए बी और सी का वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब मान लेते हैं कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा टॉपिक मतलब थोड़ा हार्ड वे में जाते हैं, मतलब थोड़ा टफ क्वेश्चन में। तो मान लेते हैं आपको किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, x² - 5x + 4 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये आपका क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और इसका जो रूट्स है, इसका रूट्स है अल्फा और बीटा। ठीक है, इसका रूट्स क्या है अल्फा और बीटा। ठीक है, अब आपको जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है कि दो रूट्स है अल्फा डैश और बीटा डैश। अल्फा डैश इज इक्वल्स टू है आपका +1 बीटा और बीटा डैश इज इक्वल्स टू है बीटा +1 अल्फा। ठीक है, ये दिया हुआ है। पहले तो आपका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, आपको क्या बोल रहा है कि ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये दोनों रूट है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये दोनों रूट्स है। अब आपको जो पता है, मतलब आपको जो बोला जा रहा है कि एक रूट अल्फा डैश और एक रूट बीटा डैश है, तो इसके लिए जो है पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा क्या होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल जो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या होगा। तो इस चीज़ के लिए हमको क्या निकालना है, इन दोनों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, इसको क्या करके कैलकुलेशन करके निकाल के। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि इसका जो रूट है वो क्या है अल्फा और बीटा। तो पहले इससे देखते हैं, x² - 5x + 4 है। ठीक है, तो पहले इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा x² - 4x - x + 4, x कॉमन लेते हैं, x - 4 - 1 कॉमन लेते हैं, x - 4 कितना आ गया x - 1 और x - 4, यानी रूट्स कितना आ जाएगा 1 और 4। ठीक है, हमारा कितना आ गया दो रूट 1 और 4। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया अल्फा और बीटा, अल्फा आ गया 1, बीटा आ गया 4। ठीक है, अब देखिए हमें जो दिया हुआ है वो क्या। अच्छा, अगर आप ऐसा नहीं निकालना चाहे कोई बात नहीं, आपको और शॉर्ट वे में निकालना है। ठीक है, पहले आप ये निकाल लिए। ठीक है, पहले आप इसको फोकस कीजिए, उसके बाद हम और एक अल्टरनेटिव प्रोसेस बताते हैं और इससे भी छोटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया अल्फा और बीटा निकल गया। अब अल्फा डैश निकालिए, कितना हो गया अल्फा +1 बीटा, यानी 1 + 1 4, यानी 4 और 1 5/4। ठीक है, और बीटा डैश इज इक्वल्स टू क्या निकल गया आपके पास बीटा +1 अल्फा, यानी कि 4 + 1 यानी 5। ठीक है, अब हमारा कितना निकल गया, इसमें क्या होता है ये क्या है हमारा अल्फा डैश और ये हमारा क्या है बीटा डैश। ठीक है, तो अल्फा डैश क्या होता है अल्फा डैश प्लस बीटा डैश सम ऑफ द रूट्स है। सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा, इन दोनों को सम करके देखिए। ठीक है, और मल्टीप्लाई ऑफ द रूट्स निकालिए। ठीक है, उसके बाद जो आपका वैल्यू आता है उस वैल्यू को क्या कीजिए कैलकुलेट कीजिए यहाँ से, और उसके बाद -b/a करके भरिए। जैसे यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना 25/4, इसमें भी 25/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा ax² + bx + c होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है -b/a और ये होता है c/a, यानी 4x² - 25x + 25। ये आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं। ठीक है,
ये आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा पता चला, इसमें -b/a होता है, यानी b इक्वल्स टू -25 हो जाएगा, और इसमें c/a, c हमारा 25 है ही, नीचे a जो 4 है ही, इसमें नीचे a जो 4 है ही, तो हमारा ये वाला इक्वेशन आ गया। अब अगर आप चाहते कि हमको इतना बड़ा नहीं बनाना है, इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, कोई बात नहीं, नहीं करना है, मत कीजिए आपका मन, बहुत इजी वे से बन जाएगा। हमें क्या पता है सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश कितना हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे कितना है, अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा, ये चीज़ है। अब और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/बीटा प्लस 1/अल्फा है, ये चीज़ अल्फा प्लस बीटा एक टर्म आया हमारे पास, अभी नहीं लिखते हैं, चलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस ये अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब हमारा एक चीज़ यहाँ अल्फा प्लस बीटा मिला, एक चीज़ यहाँ अल्फा प्लस बीटा मिला। अच्छा क्या होता है, ये हमारा क्या है, एक इक्वेशन है कि नहीं, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्या है, -b/a, इसमें तो हमारा माइनस है ही, ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा 5/4, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा हमारा 4/5/1, क्योंकि a कितना है 1 है, और इसमें 4/1, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया हमारा 5 हो गया, प्लस अल्फा प्लस बीटा 5 हो गया, अपॉन अल्फा इंटू बीटा कितना है 4। अब इस चीज़ को कैलकुलेट कीजिए, इजीली बन जाएगा, ठीक है। अब जो है अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, इसको कीजिए अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू बीटा प्लस 1/अल्फा। पहले आप तो 10th के स्टूडेंट हैं, आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर ही सकते हैं, कितना हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/अल्फा बीटा, यानी अल्फा बीटा कितना है हमारा 4 है, अल्फा इंटू बीटा 4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारा 4 है, ठीक है। अब 4 × 2 6 प्लस 1/4, तो इसमें आ जाएगा 25/4, ठीक है। और इसमें आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको जो है ये क्या होता है -b/a के इक्वल में होता है, और ये c/a के इक्वल में होता है, तो आपको a, b और c का वैल्यू मिल जाएगा, और इसलिए आपको क्या है कि इसका जो क्या नाम है इक्वेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और जब भी आप किसी क्वेश्चन को करें तो आपको जो प्रोसेस सबसे इजी लगे आप उसी से करें, लेकिन एक स्मार्ट वे से अगर आप सॉल्व करते हैं किसी भी चीज़ को, तो आपका जो एग्जामिनर है वो भी आपसे इम्प्रेस हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए कि आप एक स्मार्ट तरीके से क्वेश्चंस को बनाएंगे, ताकि जो भी आपका कॉपी चेक करे या फिर जो भी एग्जामिनर हो तो आप वो इम्प्रेस हो जाए आपके कॉपी से, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो भी नहीं, अभी और नेक्स्ट नहीं कराएंगे, आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है, और फिलहाल तो आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अभी बनाइए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, और वो क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना है, इसी से रिलेटेड मिलेगा, कुछ इससे थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। और जो भी ये क्वेश्चंस नहीं बना पाते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपसे कितना क्वेश्चन बना है, आंसर कितना आया, और इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे बनाएंगे, और अगर आप इंटरेस्टेड है पढ़ने में तो हमें भी इंटरेस्ट लगेगा पढ़ाने में और मेहनत करने में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।